चैप्टर 7 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत इजीली बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से इसको रीड किया। एक एक लाइन लाइन टू लाइन स्टडी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में म्यूचुअल फंड एग्जाम के भी एग्जाम जो होता है वो डिफिकल्ट आने लगा है। ठीक है, उसमें 50 नंबर लाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। तो मेरी ये प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.6 क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपनीज आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट while शेयर होल्डर ओन द कंपनी। शेयर होल्डर ऑनर होते हैं कंपनीज के। द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज हैंडल बाई सेपरेट मैनेजमेंट। और डे टू डे जो मैनेजमेंट होता है उसको सेपरेट मैनेजमेंट देखती है, कंप्राइजिंग ऑफ सीईओ, एमडी एंड अदर। मैनेजमेंट टीम रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट टीम किसको रिपोर्ट करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, द सेपरेशन इन मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप क्रिएट अ एजेंसी रिस्क। ठीक है, एजेंसी रिस्क कहां पे होता है? जहां ऑनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास, और मैनेजमेंट सेपरेट है। ठीक है, तो एजेंसी रिस्क होता है यहाँ पे। द शेयर होल्डर रिलाई ऑन मैनेजमेंट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर को यह विश्वास होना चाहिए कि मैनेजमेंट उनके इंटरेस्ट में काम कर रही है। ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट में और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम कर रही है। देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट में परस्यू देयर पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए शेयर होल्डर्स का के यानी कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू खराब कर रही है, जिसके कारण वो इफेक्टिवली इफेक्टिवली रन नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल एरिया है दैट एनालिस्ट नीड टू इवेल्युएट ड्यूरिंग अ कंपनी एनालिसिस। तो अपने को बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करना है कंपनी एनालिसिस में कि मैनेजमेंट का क्या रोल है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ये देखना अपने लिए बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी, दिस इज द एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क। सबसे कठिन और सबसे चैलेंजिंग टास्क है। कॉम्पिटेंसी इज अ चैलेंजिंग, एनालाइजिंग इंटेग्रिटी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप किसी की इंटेग्रिटी को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्पिटेंसी को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, देयर इज रीजनेबल एविडेंस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू कॉस्ट अ पर्सन टू एनीवन इंटेग्रिटी। ठीक है, एनालिस्ट शुड इंस्टेड फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू सी इफ इट हैज अ नेसेसरी कंट्रोल इन प्लेस टू प्रिवेंट इनएप्रोप्रिएट गवर्नेंस एक्शन। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कौन सी पोस्ट होती है? सीईओ, सीएफओ, सीईओ और बहुत सारे सी लेवल्स के ही जो पोस्ट होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट की होती है। तो इनको चेक करना, इनकी कॉम्पिटेंसी चेक करना बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टिपिकली हैव सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सभी के पास कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है। कम फ्रॉम वेरी डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन से आते हैं। इट इज लीस्ट लाइकली दैट एनालिस्ट वुड पोस्ट द नेसेसरी स्किल टू एक्सेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, एनालिस्ट कैन ट्राई टू फाइंड आंसर्स। अपने को बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर चाहिए रहते हैं, जिससे अपन टॉप मैनेजमेंट को इवेल्युएट कर सके। ठीक है, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डू द मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम पोसेस द नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। क्या टॉप मैनेजमेंट टीम के पास नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ऑफन लुक एट, इट डस नॉट नेसेसरी प्रोवाइड डेफिनेटिव आंसर। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो है लेकिन आपको मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी वहां से पता लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जो एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट के पास वो कितने साल का है?
हाउ मैनेजमेंट विथ हायर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इज लाइकली टू हैव फेस मेनी बिजनेस चैलेंज इन द पास्ट। ठीक है, जिनके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतने ही ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं पास्ट में, यानी पास्ट में उन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए, बहुत सारे अप एंड डाउन फेस देखे हैं, रिसेशन देखे हैं, बूम देखा है उन्होंने मार्केट का। ठीक है, सच एक्सपीरियंस इज लाइकली टू हेल्प देम टैकल फ्यूचर चैलेंज रिलेटिवली बेटर देन इन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो फ्यूचर में ऐसे चैलेंज को फेस कर पाएंगे एज कंपेयर टू इन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। if any of the top management team has been a such a role for several years, if in any of companies, अगर टॉप मैनेजमेंट में जो है इंसान उसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस भी है अदर्स कंपनी में। ठीक है, तो उस कंपनी में उन्होंने परफॉर्म कैसा किया है, सीनियर रोल में उनका परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, ये भी अपने को नोट करना है कि आप तो दूसरे कंपनी से आए हो ना, तो उस कंपनी में आपने टॉप मैनेजमेंट के रोल में थे। ठीक है, तो आपने वहां परफॉर्म कैसा किया। दिस क्रिटिकल डेटा पॉइंट कैन प्रोवाइड इंसाइट ऑफ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी कैन बी ऑब्टेनिंग बाय लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इन सीनियर पोजीशन। ठीक है, तो आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका चेक करना है। ठीक है, दिस मे नॉट प्रोवाइड डेफिनेटिव आंसर टू परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, डिपेंड अपॉन many factor including external condition and role of other manager। ठीक है, D, how long has the top management team has been associate with company under study। स्टडी में कितने दिन रहा है ना, कितने दिन एसोसिएट रहे कंपनी के साथ, और उस टेन्योर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्जीक्यूटिव हु परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन वन कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एग्जीक्यूटिव है जिसने एक कंपनी में बहुत अच्छा किया है सेम रिजल्ट वो दूसरी कंपनी में दे पाएंगे। ठीक है, और अगर टॉप मैनेजमेंट में कोई एसोसिएट है, ठीक है, विथ करंट कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम, तो उन्होंने कैसा रिजल्ट दिया ये भी देखना है। ठीक है, रिलेटिवली मोर लाइकली डेट दे मे बी एबल टू कंटिन्यू सिमिलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो कैसा वो परफॉर्म कर सकते हैं। डज द मैनेजमेंट हैज अ विजन, फिर देखना है कि मैनेजमेंट का विजन क्या है लॉन्ग टर्म गोल का, स्ट्रेटजी कैसी है डायरेक्शन ऑफ कंपनीज की, शेयर होल्डर वैल्यू इज क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, कैसा वैल्यू क्रिएट करते हैं। कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम शुड बी एबल टू प्रोवाइड विजन फॉर लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कंपनी, स्ट्रेटजी भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट मैनेजमेंट शुड इन्फॉर्म अबाउट ऑल स्ट्रेटजी टू शेयर होल्डर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब स्ट्रेटजी आपको शेयर होल्डर्स को उन्होंने शेयर किया ही हो। ठीक है, तो वो नहीं चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर आपके पूरे डिटेल को समझ पाए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है सर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिर आके आते हैं। डू द मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम हैव नेसेसरी एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग द करंट स्ट्रेटजी। अब कंपनी ने एक स्ट्रेटजी तो बना ली है, लेकिन उनके पास उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू बी कॉम्पिटेंट, but they need to be competent in executing the current strategy। For example, if a company is currently focusing innovation as a strategy, it is preferable to have some with prior experience in successful leading several research project in top management। ठीक है, अगर कंपनी किसी इनोवेशन में फोकस कर रही है एज अ स्ट्रेटजी, तो आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है कि नहीं है कि आप उस रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड कर सको इन टॉप मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डज द कंपनी गिव गाइडेंस और एक्सपेक्टेड नियर टर्म परफॉर्मेंस, वेदर दे टिपिकली अचीव सच गाइडेंस। इफ मैनेजमेंट टीम कंसिस्टेंटली प्रोवाइड सच गाइडेंस एंड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंटली मीटिंग एंड एक्सीडिंग देम। ठीक है, आपको आपने गाइडेंस दिया है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, आप ये गाइडलाइन को कहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपका कंट्रोल कैसा है बिजनेस में। ठीक है, ये भी देखना है। मैनेजमेंट टाइमली रेगुलेटरी कंप्लायंस को कंप्लीट कर रही है कि नहीं, ये भी देखना है।
ठीक है, दिस इज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अफेयर शुड बी एबल टू कंप्लाई विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वेल विथ टाइम। ठीक है, व्हेन अ मैनेजमेंट फेल टू कंपाइल विद देम, इसका ये मतलब है कि वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफिल नहीं कर रही है, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कंपनी के लिए और उसकी इंटेग्रिटी के लिए। ठीक है, सफिशिएंट डेलीगेशंस है कि नहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेल डेलिकेटेड एंड फेयरली ब्रॉड बेस्ड। इट कैन इंश्योर कंटिन्यूटी इवन व्हेन देयर इज अ चर्न इन टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, चर्न इन टॉप मैनेजमेंट यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ डिसीजन मेकिंग इज हाईली कंसंट्रेटेड देन इट क्रिएट की मैन रिस्क एज चर्न इन टॉप मैनेजमेंट। की मैन यानी कि टॉप का कोई एग्जीक्यूटिव है वो छोड़ के चला गया, तो आपके जो डिसीजन आपने बनाया था, स्ट्रेटजी बनाई थी, उसका क्या होगा? तो आपका टॉप मैनेजमेंट से कोई आदमी चला गया तो आपका जो डिसीजन है वो डीरेल तो नहीं हो गया। फिर कंपनी के पास सक्सेशन प्लान है कि नहीं है? ठीक है, सक्सेशन प्लान इंश्योर कंटिन्यूटी इवन देयर इज अ चर्न इन टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, लैक ऑफ सक्सेशन प्लान कैन क्रिएट ट्रबल इफ करंट मैनेजमेंट हैज टू बी रिप्लेस फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। तो अगर कोई टॉप मैनेजमेंट का कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर जॉब छोड़ के चला जाता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। उससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर? एनी डाउट? प्लीज डू रिवीजन सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही मैं जानता हूं कि आप सभी जॉब में रहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इवन कॉलेज में भी हैं, लेकिन अगर अच्छे से उसको स्टडी के साथ रिवीजन नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अ, फिर अब देखते हैं इवेल्यूशन, इवेल्यूटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्लीज 2 मिनट मुझे दीजिए। फिर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर टू रूल्स, प्रोसीजर दैट आर फॉलो इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द फर्म। The objective of good corporate governance standard is ensure that company run well to take care of all stockholders, including shareholder, lender, employees, supplier and customer। जिस कंपनीज का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा होगा या वो अपने रूल प्रोसेस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर, लेंडर, एम्प्लॉय, सप्लायर सबका बढ़िया से ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, regulatory standard on corporate governance focus on protection of investors with additional focus on minority and non-promoters shareholders। ठीक है, in India, SEBI clause 49 of listing agreement set the corporate governance standard।
सेबी के क्लॉज 49 के अनुसार जो भी लिस्टिंग कंपनीज है उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड आर मिनिमम स्टैंडर्ड एट कंपनी मस्ट फॉलो। आपको मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। कंपनी फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड वुड बी एबल टू प्रिवेंट एजेंसी रिस्क। तो जो कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है उन वो एजेंसी रिस्क से को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और अगर डिटेक्ट भी हो जाता है तो रेक्टिफाई भी कर लेते हैं टाइमली, ठीक है। तो पहला जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है वो होता है बोर्ड कंपोजिशन, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड के लिए मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड इफ चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50% जो बोर्ड के मेंबर्स होने डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अदर्स केस में 1/3 ऑफ बोर्ड टू बी कंप्राइज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर होता है सेपरेशन ऑफ बोर्ड चेयरमैन रोल एंड रोल ऑफ एमडी एंड सीईओ। तो सीईओ इज आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो सीईओ है वो आंसरेबल होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। इफेक्टिवली इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रिटिकल डेट चेयरमैन पोजीशन शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द सीईओ। तो चेयरमैन की पोजीशन को सीईओ ऑक्यूपाइड ना कर पाए या एमडी ना ऑक्यूपाइड कर पाए, ठीक है। तो करंटली सेबी ने मैंडेट किया है दिस रिक्वायरमेंट फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी डेट सीईओ शुड नॉट बी फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप। तो सीईओ जो है वो प्रमोटर ग्रुप का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है नॉमिनेशन कमिटी फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज लाइकली टू बी हाई। तो कंपनी एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव रोल इन द अपॉइंटमेंट। तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं करते, ठीक है। एक नॉमिनेशन कमिटी होती है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिसाइड करती है। द नॉमिनेशन कमिटी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड आइडली कंसिस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलोन। तो नॉमिनेशन कमिटी डिसाइड करती है, ठीक है। फिर ऑडिटर का फीस। ऑडिटर इंडिपेंडेंट इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऑडिटर का ट्रूली और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी दैट दे शुड नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन फीस। फीस के ऊपर डिपेंड ना रहे फ्रॉम अ गिवन कॉर्पोरेट एंटाइटी और बिजनेस ग्रुप, ठीक है। तो चेक करना ये जरूरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक इफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन फॉर ऑल द सर्विस दे प्रोवाइड टू द ग्रुप एंटाइटी इज लेस देन 10% ऑफ देयर ओवरऑल इनकम, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और 5 साल के बाद ऑडिटर का रोटेशन भी जरूरी है, वंस इन अ 5 ईयर, ठीक है। ऑडिट कमिटी कंपोजिशन। The audit committee is responsible for reviewing the financial statement of company, for nominating the auditors. The audit committee should comprise entirely of independent director, and SEBI regulation require 2/3 of the member to be independent. तो 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिट कमेटी में, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रिवेंट करना अनसरप्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन इनरिच प्रमोटर ग्रुप एंड अदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शुड बी प्रेजेंटेड टू द ऑडिट कमिटी फॉर प्री अप्रूवल, ठीक है। तो सेबी डज नॉट मैंडेट प्री अप्रूवल रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है तो उसका आपको जस्टिफिकेशन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन कमेटी। रेम्यूनरेशन कमेटी डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, कितना पैसा मिलना है उनको और सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है।
और इस कमिटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो सेबी रेगुलेशन करंटली स्टिपुलेट दैट ऑल मेंबर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी मेंबर होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव, एंड द चेयरमैन ऑफ कमिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ये। अब रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसको कौन असाइन करता है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल इनकम दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अर्न फ्रॉम अ कंपनी फॉर ऑल असाइनमेंट आर प्रोली डिस्क्लोज, सो दैट जो भी इनको पैसे दिए जा रहे हैं वो शेयर होल्डर्स के सामने बताना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री तक ट्रूथ है, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स कि आप उनको कितने पैसे दे रहे हो और इतने क्यों दे रहे हो, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। SEBI regulation have several other provision related to meeting of director, various committee and several other groups. फिर होता है promoters holding. The concept of promoter is somewhat unique in India. The legal definition of promoter really does not define their role. The law simply states that promoter is an investor. Promoter एक investor है who has been named or is identified as a promoter. The promoter group of shareholder typically comprise of those who were part of initial founding of company. प्रमोटर कौन होता है? जिसने इनिशियल फाउंड किया कंपनी के, एंड आर द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है। एज फार अदर इन्वेस्टर आर कंसर्न, हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रमोटर शेयर होल्डर हैव पॉजिटिव एंड सम निगेटिव थॉट। ठीक है। जैसे प्रमोटर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर आर लाइकली टू हैव हायर लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट। अगर प्रमोटर ग्रुप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट को, तो वो क्या करेंगे? इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ मैनेजमेंट एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। एक तो ये होगा। दूसरा, दे इन्फ्लुएंस ओवर मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस भी करेंगे मैनेजमेंट को। क्रिएट रिस्क फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है। प्रमोटर ग्रुप में इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट टू टेक सर्टेन डिसीजन, दे में बेनिफिट द प्रमोटर एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। यानी कि ऐसे भी डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे केवल प्रमोटर्स को फायदा हो, एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है। प्रमोटर्स का सिग्निफिकेंट रोल होता है। एनालिस्ट शुड आल्सो फोकस ऑन शेयर होल्डिंग दे हैव एंड चेंज इन द देयर शेयर होल्डिंग। तो एनालिस्ट को यह भी चेक करना होता है कि उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है और शेयर होल्डिंग चेंजेस तो नहीं हो रही है। ठीक है। अगर प्रमोटर्स नीड फंड्स, उनको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे? शेयर को प्लेज कर देते हैं। ठीक है, गिरवी रख देते हैं रेदर देन सेल देम। When promoter place their share as a collateral, lender apply a haircut on the price. Haircut होता है यानी कि उससे कम ही पैसा देगा toward margin and lend money. The haircut help the lender to ensure the value of collateral is adequate if price is asset decrease to certain degree. तो ये haircut वाला पूछता है, याद रखेगा कि जब अपन प्रमोटर के पास गिरवी रखते हैं शेयर्स को, प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखते हैं कि उनको पैसे लैंड करने हैं, तो हेयर कट अलाउ होता है। ठीक है। जो प्लेसिंग ऑफ शेयर्स में बी डन बाय प्रमोटर एज अ वे ऑफ राइजिंग फंड इन देयर नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स में दस डज नॉट नेसेसरी सिग्नल एनी कंसर्न रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। और बिजनेस फंडामेंटल। तो एनालिस्ट को यह भी ध्यान रखना है कि ये अमाउंट प्लेज कर, कितने अमाउंट प्लेज किए गए। ठीक है, हायर और लो। हाई अमाउंट ऑफ प्लेज शेयर कैन एग्रीवेट द मार्केट रिस्क, अगर ज्यादा अमाउंट में शेयर्स को गिरवी रखा गया है। ठीक है। दिस इज बिकॉज सच अ fall in price reduce eliminate the risk for lender who may then be forced to liquidate the shares। ठीक है। उससे क्या होता है? कई बार लेंडर्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको टाइमली पैसा नहीं मिला तो आपके शेयर को मार्केट में बेच देंगे। ऐसी वाली भी कंडीशन फॉर्म होती है। ठीक है। फिर होता है रिस्क इन बिजनेस। प्रमोटर लव टू टेक द talk of the grand future they dream and visualize. Very rarely would they talk about risk associated with journey of converting their dream into reality। ठीक है। जैसे कि borrowing from international market at low rate look attractive। ठीक है। आप अगर
इंटरनेशनल मार्केट से कम रेट में बाय करते हैं, यानी कि उधार लेते हैं, तो आपको, ठीक है, आपको कम, यानी कि आपको जो लोन का रेट है, इंटरेस्ट रेट वो कम पटाना पड़ता है, लेकिन द एंगल ऑफ करेंसी रिस्क टू द डिस्कस टर्न द होल डिस्कशन ऑन इट्स हेड, लेकिन करेंसी रिस्क उसमें बहुत बना रहता है। ठीक है। इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर, वो क्या करते हैं, नेचुरली रिस्क टेकर होते हैं और साइकोलॉजिकली इतने एबल होते हैं कि वो जितने भी शौक हैं उनको वो बियर कर सकें। ठीक है। र्यूपर्ट मडरॉक फेल्ड थ्राइस बिफोर ही सक्सेसफुली क्रिएट द स्टार एम्पायर। ठीक है। स्टार एम्पायर बनाने से पहले वो 3 बार फेल हुए थे। स्टीव जॉब अपनी कंपनी से निकाले गए थे, फिर वो वापस कॉल बैक हुआ था और ही स्टार्टेड अनदर सक्सेसफुल वेंचर। बिजनेस वुड बी एबल टू बियर देयर रिस्क, नॉट ऑल इन्वेस्टर वुड। ठीक है। तो बिजनेस सभी, रिस्क सभी बिजनेस में होता है। ठीक है। विच में रेंज फ्रॉम बिजनेस एस्पेक्ट टू ऑपरेशनल और एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट टू अदर्स। ठीक है। कुछ रिस्क आपके अपेरेंट रहते हैं, नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं। ठीक है। अगर एनालिस्ट शुड फोकस ऑन रिस्क एस्पेक्ट ऑफ वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस, जैसे कि व्हाट कुड गो रॉन्ग इन द बिजनेस। अगर आप बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट, कौन से रिस्क यहाँ पे एसोसिएटेड है। ठीक है। या कौन से रिस्क, या क्या बिजनेस में रॉन्ग जा सकता है। ठीक है। अगर प्रमोटर स्टेटेड दैट नथिंग कुड गो रॉन्ग इन द बिजनेस, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पीपल हु डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। ठीक है। ऐसे प्रमोटर्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे प्रमोटर बोल रहे हैं हमारे बिजनेस में सब बढ़िया है, कुछ गलत नहीं जा सकता, तो ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। अब बिजनेस वुड ऑलवेज हैव cognizance of the risk in the business and step that need to taken to protect the business। ठीक है। फिर होता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग रिफर टू द रेटिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ borrower टू सर्विस इट्स डेट रिलेटेड ऑब्लिगेशन। आप कितने अच्छे से, आप उधार तो ले रहे हो, बोरोवर हो, लेकिन आप कितने अच्छे से डेप्स को के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करोगे, ये रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर इशूड एट इशूअर लेवल एज वेल एज द इंडिविजुअल डेप्ट लेवल। ठीक है। सेपरेट रेटिंग एजेंसी आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है। कुछ क्रेडिट एजेंसी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अपना रेटिंग प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यही सिंपल से हैं। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग पर्टेन टू डेब्ट, इट इज आल्सो रिलेवेंस टू इक्विटी इन्वेस्टर एंड कंपनी कैन प्रोवाइड रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर ओनली इफ लेंडर आर सर्विस फर्स्ट। ठीक है। अगर क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डेब्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर को यह पता चल जाता है कि अगर लेंडर्स कोई पैसे नहीं दे पा रहे हैं जिनको पहले देना है, तो वो इक्विटी इन्वेस्टर्स को कहां से प्रोवाइड कर पाएंगे। क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड अ इन्वेस्टर विथ लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व एंड कैन दस ड्राइव द रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है। फिर होता है ईएसजी। इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। इसका कितना इम्पैक्ट होता है? ठीक है। पहले हैंडफुल इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेमवर्क बना था, लेकिन आज के डेट में सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है? कंपनी एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट, कंपनी के एक्टिविटी से एनवायरमेंट को कितना इफेक्ट पड़ रहा है। कंपनी विथ लो कार्बन इमिशन एंड लो कंट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन रैंक बेटर। जो लो कार्बन एमिशन कर रही है और लो कंट्रीब्यूटर्स है उसमें, तो उनको बेटर रैंकिंग मिलती है। सोशल डेवलपमेंट में कितना अच्छा कंपनी कर रही है, जैसे ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वेलिटी, मैनी सच सोशल फैक्टर्स। ठीक है।
द लास्ट क्राइटेरिया फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द कंपनी। ESG इन्वेस्टर यूज द ESG फिल्टर टू सॉर्ट आउट देयर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। The stock does not become a automatic investment. Investor perform all other regular analysis to identify suitable investment। बहुत सारे फैक्टर्स को एज अ इन्वेस्टर्स आपको चेक करना होता है कि कौन सी कंपनी कैसा कर रही है। ठीक है। सेबी ने प्रपोज किया है कि स्ट्रेंथ रेगुलेशन ऑफ ESG मॉडल्स बाय लिस्टेड कंपनी, तो उन्होंने अभी ये मैंडेटरी किया है टॉप 1000 कंपनीज के लिए कि आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के तहत ESG पैरामीटर्स को फुलफिल करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है। फॉर फाइनेंशियल 2023 बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, द इनिशियल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, इनिशिएटिव ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। और 2022 में 175 कंपनी ने वॉलंटरीली रिपोर्ट दिया था BRSR फ्रेमवर्क में। ठीक है। फिर है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको कहां से मिलेगी? एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट जो कि इजिली अवेलेबल है, रिलायबल है, कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ्रेंस कॉल के ट्रांसक्रिप्ट से, इन्वेस्टर रिलेशन से, मैनेजमेंट इंटरव्यू से, कंपनी वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, रिसर्च रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग से, मीडिया रिपोर्ट से, पेरेंट्स कंपनी के एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट से, कॉम्पिटिटर वेबसाइट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल competitors, print media report on company, discuss with supplier, vendor, consumer and competitor, और BSSR रिपोर्ट टू ESG डिस्क्लोजर। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना चैप्टर 7 खत्म होता है।